हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन। आज करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों मुझे हंसी आ रही है क्योंकि इससे पहले जस्ट मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज कर दी बट माइक नहीं लगाया, उसमें आवाज ही नहीं आ रही। तो चलो कोई नहीं, अब फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चे हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से और 6, इसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सम बचे हैं। तो सेकंड के क्वेश्चन नंबर सेकंड में है सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट के दो पार्ट है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। इसके हमें फैक्टराइज करने हैं। तो फैक्टराइज बेटा फैक्टराइज कैसे करते हैं? एक तो मल्टीप्लाई चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए 324 एंड इसका सम आना चाहिए माइनस 45। तो बच्चों आपको फैक्टराइज कर लेना है 324। आज एक शॉर्ट ट्रिक के साथ और बता रही हूं मैं, क्या करो 324 के फैक्टराइज कर दो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ किससे डिविजिबल बाय 2 से 1 6 2 एंड अगेन 2 से 8 1 3 से 27 3 9 3 3। ओके, आपको ऐसे फैक्टराइज करना है। अब जो ये फैक्टर आए हैं हमें ऐसे अरेंज करना है इनको कि जिसका प्लस या माइनस जो भी लेंगे हम वो 45 के इक्वल आए, वो हमें यहाँ से खुद अरेंज करना है, ठीक है। तो देखो मैं अरेंज करती हूँ यहाँ से 9 और यहाँ से यहाँ तक की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 36। तो ये नंबर ले लेंगे -36 और -9। अब इसको कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखेंगे -45। -45 की वैल्यू को चेंज कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0, ठीक है। स्प्लिट करना है 45 को और उसकी वैल्यू को चेंज करना है 36 और 9 में। बच्चों ये आगे पीछे अगर लिख दो तो डजंट मैटर, कोई बात नहीं है। फर्स्ट 2 पे अंडरलाइन करेंगे और लास्ट की 2 डिजिट्स पे अंडरलाइन करेंगे। और यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर और यहाँ से x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो ये अंदर क्या बचेगा x माइनस 36। क्लियर? अब बच्चों जो ये साइन है माइनस और यहाँ से देखो 9 से क्या डिविजिबल है, बिल्कुल है, कितने पे 36 पे, आपके सामने फैक्टराइज किए हुए। तो यहाँ से x और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस की वैल्यू अंदर की भी चेंज हो जाएगी, तो ये भी माइनस कितना आ जाएगा 36 आंसर 36 आ गए नहीं। अब देखो ये दोनों फैक्टर क्या सेम है? सेम है, तो यही आपको कॉमन लेना है, x माइनस 36 कॉमन ले लिया। यहाँ से विदाउट अंडरलाइन है x और यहाँ से -9 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर 0 के इक्वल है। बच्चों यहाँ से इक्वल नहीं लगाना, देखो इक्वल क्यों नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ इक्वल 0 गिवन है। सो यहाँ से x माइनस 36 इक्वल टू 0 एंड एक बार दूसरा फैक्टर आएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 36 एंड x इज 9, तो ये दो ही रूट आ गए, हैंस 2 रूट्स। क्या क्या है रूट्स में? एक तो आ गया 9 और एक आ गया 36। क्लियर? ऐसे ही सेकंड पार्ट में तो यहाँ मल्टीप्लाई आने चाहिए 750 और जब प्लस करते हैं -55। बताओ जल्दी से किसके फैक्टराइज करेंगे? 750 के फैक्टराइज करेंगे और 750 के फैक्टराइज, हाँ दिखाई दे रहा, 750 के फैक्टराइज करेंगे। 750 के यहाँ पर फैक्टराइज कर देते हैं। सबसे पहले किससे डिविजिबल बाय है? 2 से डिविजिबल बाय करेंगे तो 3 7 एंड 5, अगेन 3 से 3 1 2 5, फिर 5 से 2 5 5 5 1। ओके, अब हमें इसको अरेंज करना है। तो देखो ये आ गया 25 एंड यहाँ से क्या वैल्यू आएगी 15 15 टू 30। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर लिखना है कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस किया तो -55 आ गए दोनों का, और दोनों साइन कैसे लेंगे? नेगेटिव। यहाँ से कॉमन लिया x माइनस 25, यहाँ से -30 कॉमन लेंगे, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। नाउ
taking factor x minus 25 and x minus 30 equal to 0. So x की वैल्यू 25 and x is, यहाँ से आप सेपरेट भी लिख सकते हो क्या कि x minus 25 equal to 0, x minus 30 is equal to 0. Okay, so x की वैल्यू 25 and x is 30, यही दो रूट्स है 25 and 30. Okay, now मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू numbers whose sum is 27 and product is 182. So let first number is x and second number is 27 minus x and product, दोनों की प्रोडक्ट गिवन है अकॉर्डिंग टू कंडीशन x. 27 माइनस x इज 182. इसके मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182. ओके, सो यहाँ से 27x माइनस एक्स स्क्वायर 182 को चेंज करेंगे, इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ से ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0. माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो माइनस, देखो इक्वेशन ये आ रही है ना, माइनस प्लस 27 माइनस 182 इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड. क्यों करेंगे? क्योंकि x की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है. सो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0. बच्चों इसमें इसके फैक्टराइज करेंगे 182 के एंड सम आना चाहिए माइनस 27 एंड 182 के जब आप फैक्टराइज करोगे तो ऐसे फैक्टराइज करके देख लेना. ठीक है, 2 से फैक्टराइज करेंगे 2 9 2 1 एंड 7 से 13. तो यहाँ से पेयर क्या पड़ेगा? 14 और 13. सो एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव. माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0. फर्स्ट 2 में x कॉमन है, x माइनस 14 एंड लास्ट 2 में माइनस 13 कॉमन लेंगे. देखो जो साइन है यहाँ पर पहले वो कॉमन लेंगे तो यहाँ से x माइनस 14 इक्वल टू 0. अब चेक करो क्या दोनों में सेम है फैक्टर? x माइनस 14 कॉमन है. सो x माइनस 14 को कॉमन लेंगे, टेकिंग x माइनस 14 तो यहाँ से बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0. x माइनस 14 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इज 0. x की वैल्यू 14 एंड x की वैल्यू 13, ये दो वैल्यूज आ जाएंगे. ओके, तो आपको यहाँ पर पुट करना है. फर्स्ट आप कंसिडर टेकिंग करेंगे, टेकिंग x इज 14 तो यहाँ पर पुट करना है फर्स्ट नंबर 14 एंड सेकेंड इज 27 माइनस x, दैट इज 27 माइनस 14 इज 13. और जब आप x की वैल्यू 13 लेते हैं तो फर्स्ट नंबर इज 13 and second number is 27 minus x. 27 minus 13 is 14. तो देखो दोनों केस में जब आपने x की वैल्यू 14 ली तो दूसरा नंबर 13 आया, और जब फर्स्ट में x की वैल्यू कंसिडर करते हैं 13 एंड सेकेंड नंबर इज 14. सो हेंस टू रूट्स आर 13 and 14. ओके, Question number 4, find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365. सबसे पहले हमें दो कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने. कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? लगातार, कंटिन्यूस. अगर एक नंबर x है तो दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, ऐसे लगातार. जैसे 1 2 3 ये सारे नंबर कैसे हो गए? कंजक्टिव. 6 7 10 11 12 ये नंबर कंजक्टिव नंबर्स आते हैं. तो let first positive
integer is x, so second positive इंटीजर x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन में कहा है कि सम करना है किसका, x प्लस 1 का, लेकिन किसका, हु स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर, किसके इक्वल 365, ऐसे अटेंड करना है। तो यहाँ से a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस इक्वल टू 365 को इधर ले आओ, देखो तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। देखो बच्चों 2 से डिविजिबल बाई है, तो यहाँ से डिवाइडेड 2 ऑन बोथ साइड, 2 से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। 182 के हमने फैक्टराइज किए थे, क्या फैक्टराइज थे, मल्टीप्लाई आनी चाहिए माइनस 82, तो इसके माइनस 13 और माइनस 14, जस्ट इससे पहले वाले सब में हमने 182 के ही फैक्टराइज किए। तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर प्लस कितना आएगा, देखो प्लस 14 एंड माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। फर्स्ट लाइन में यहाँ से टेकिंग कॉमन लेंगे x, सो x प्लस 14 एंड माइनस 13 कॉमन, नेक्स्ट ब्रैकेट में से x प्लस 14 इज 0, सो यहाँ से x प्लस 14 इज टेकिंग x माइनस 13 इक्वल टू 0। सो एक बार x प्लस 14 फैक्टर 0 एंड x माइनस 13 इज 0, x की वैल्यू माइनस 14, x इज 13, तो सो क्या करेंगे, 13 इज सिलेक्टेड एंड नेगेटिव वैल्यू रिजेक्टेड हो जाएगी। तो सिलेक्ट कौन सी हुई, x इज 13, तो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर, हैंस फर्स्ट positive integer is 13 and second positive integer is x plus 1, that is 13 plus 1 14। तो यहां से क्या आएगा, एक नंबर 13 और दूसरा 14। ओके, Question number 5th. The altitude of right angle triangle is 7 centimeter less than its base. Base से 7 सेंटीमीटर कम है कौन, altitude. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. यहाँ पर given है right angle triangle and right angle triangle होती है जिसका one angle 90 degree and this is the hypotenuse and given है 13 centimeter, this is the base and this is the perpendicular, okay, and this is the 90 degree angle. So यहाँ से let क्या let करें, base, let base of right triangle is x centimeter and altitude of right angle triangle is 7 सेंटीमीटर लेस देन है इट्स बेस से, बेस कितना x, लेस देन 7 और सेंटीमीटर, ओके, एंड हाइपोटेन्यूज गिवन है बच्चों, कितना गिवन है, हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। ओके, तीनों वैल्यूज गिवन है। अब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल को जब हम सोल्व करते हैं तो किस थ्योरम का यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर square, base is 13 square, hypotenuse is 13 square,
base is x square and perpendicular means altitude is x minus 7 square. So 169 x square plus 7 square is 49 minus 14x. यहाँ से 2x 169 2x square plus 49 minus 14x. तो 169 को हम इधर चेंज करेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये इक्वेशन आएगी 2x स्क्वायर प्लस 41 माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0. अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0. सो डिविजिबल बाय डिवाइडेड 2 on both side. ठीक है, सो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0. सो मल्टीप्लाई 60 एंड सम इज 7. 60 के जब आप फैक्टराइज करोगे सो 230 215 355. सो यहाँ से 12 और 5, ठीक है, 12 और 5 60 एंड माइनस करेंगे तो माइनस 12 और प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0. फर्स्ट 2 पे अंडरलाइन एंड टेकिंग x कॉमन एंड यहाँ से प्लस 5 कॉमन x माइनस 12 इक्वल टू 0. सो x माइनस 12 फैक्टर इज कॉमन एंड यहाँ से x प्लस 5 इक्वल टू 0. एक बार x माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0. x इक्वल टू 5 माइनस 5 इज रिजेक्टेड वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्टेड. नेगेटिव वैल्यू रिजेक्टेड एंड x इज 12. सो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो ये वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे. सो बेस की वैल्यू इसके बाद यहाँ से है बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड is x minus 7. So 12 minus 7 that is 5 centimeter. Okay, now question number 6. Question number 6. A cottage industry produce a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day. एक दिन ऑब्जर्व किया गया that क्या कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये वैल्यू देखो गिवन हो गई. ऑफ ईच आर्टिकल किसमें है रुपीज में है. वाज 3 more than twice the number of articles. कोस्ट की वैल्यू देखो बच्चों इसमें गिवन हो गई. कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसके ईच आर्टिकल, सारे आर्टिकल की कितनी दे रखी है 3 more than, मोर मीन्स प्लस देन, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना. किसको नंबर ऑफ आर्टिकल्स को प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स की जो कोस्ट थी वो 3 more than twice है एंड प्रोड्यूस ऑन दैट. इफ द टोटल प्रोडक्शन, टोटल ऑन दैट डे कितने रुपए में, कितने रुपए बने थे 90 रुपीज में. तो आपको अलग अलग बताना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे और उसकी कॉस्ट क्या. तो यहाँ से लेट कर लेंगे. देखो यहाँ से जो आपको पता है या कॉस्ट की तो वैल्यू गिवन हो गई, तो किसकी नहीं है आर्टिकल की, जो नहीं है उसी को सपोज कर लो. लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना आ गया x, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज कितना 3 more than twice of number of articles and according to question. और कितने रुपीज है दोनों के 90 रुपीज. कब आएंगे दोनों की क्या कर दो प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल और कॉस्ट की प्रोडक्ट. सो यहाँ से x 3 plus 2x is equal to 90 multiply 3x plus 2x square equal to 90
यहाँ से इक्वेशन 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से आप फैक्टराइज करेंगे तो मल्टीप्लाई आनी चाहिए -80 एंड सम इज 3। सो 180 के फैक्टराइज करेंगे, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1। सो इसके फैक्टराइज आएंगे, देखो यहाँ से 12 और ये आएगा 15, किसका, प्लस का 15 माइनस का 12। सो 2x² माइनस 12x प्लस 15x प्लस माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन, सो x माइनस 6 एंड प्लस यहाँ से 15 कॉमन, x माइनस 6 इक्वल टू 0। दोनों में x माइनस 6 कॉमन, यहाँ से 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। सो यहाँ से वैल्यू आएगी x माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड ब्रैकेट है 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 6 एंड 2x माइनस 15, x is minus 15 upon 2 and negative value is rejected। सो यहाँ से सेलेक्ट हो गई x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 6। सो नंबर ऑफ आर्टिकल हैंस number of article is 6 and cost of each article is कितनी है, 3 प्लस 2x। यहाँ पर पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 6, so 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6, 3 प्लस 12 इज 15 और किस में है कॉस्ट, रुपीज में। सो क्या आ जाएगा 15 रुपीज और नंबर ऑफ आर्टिकल आ जाएगी 6। सो बच्चों आज 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो बच्चों आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।